और अब आगे बढ़ते हुए आइए आपको आज की 3 बड़ी खबरें जो बजट से जुड़ी हुई हैं वो बताते हैं। सबसे पहले आज नजर रहेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर, क्योंकि आज वो बजट पेश करेंगी। इनकम टैक्स में राहत मिलेगी नहीं, इस पर सबकी उम्मीदें बनी हुई हैं। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या नहीं, ये भी गौर करने वाला सवाल है और इन सभी सवालों पर नजर बनी है और इनके जवाब 11 बजे सामने आएंगे, जब 8वीं बार रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए। राजीव, पिछले कई दिनों से एनडीटीवी लगातार सर्वे कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है कि क्या हैं लोगों की उम्मीदें आज वित्त मंत्री से। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक हमारे पीछे आप पार्लियामेंट देख सकती हैं और करीब 4 घंटे बाद जो है वित्त मंत्री के पिटारे में आम लोगों के लिए, कॉर्पोरेट के लिए क्या क्या है वो सारी चीजें पेश करेगी। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से 2-3 चीजें हैं। पहली बात है कि बजट में ग्रोथ बढ़ाने पर खास जोर होगा। ग्रोथ बढ़ाने का मतलब ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बुनियादी ढांचे की बात करें, उस पर खास फोकस होगा। क्योंकि मोदी सरकार का फोकस है कि हमें 2047 तक भारत को जो है विकसित भारत बनाना है। तो विकसित भारत बनेगा तो यानी उस पर बुनियादी ढांचों पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो दूसरी जानकारी मिल रही है, मिडिल क्लास के राहत के लिए कुछ न कुछ जो है इस बजट में ज़रूर होगा। क्योंकि मिडिल क्लास जो है बहुत उम्मीदी से देख रहा है, चाहे इनकम टैक्स में भी बदलाव की तैयारी, तो कई कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ न कुछ इस बार बजट में सबके लिए कुछ न कुछ ऐसा दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी सरकार का 3.0 है, इसमें एक पहला जो है फुल बजट होगा। और जिस तरह का कल जो है प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दिया है कि सबके लिए कुछ न कुछ आपको ज़रूर दिखेगा। ये जरूर है कि ये भी हो सके कि कॉर्पोरेट घराने के लिए बहुत ज़्यादा राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो पूरे जो दुनिया भर में हालात है, जो दुनिया भर में अर्थव्यवस्था जो मंदी फैली हुई, तो उसका असर कहीं न कहीं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि देश में एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, उसमें ग्रोथ हो रहा है। और हमारा जो अभी जो ग्रोथ है 6.4 के आसपास जो हमारा विकास दर है, इसको और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर के बाहर मौजूद है। अतुल, सबकी निगाहें आज जिस जगह आप मौजूद है वहीं पर है। कितने बजे, क्योंकि पूरा एक प्रक्रिया होती है, वित्त मंत्री का फोटो ऑप सेशन होता है तमाम उन अधिकारियों के साथ जो इस बजट का खाका तैयार करते हैं। इसके बाद कैबिनेट से अप्रूवल बजट लेने के लिए जाएंगी वित्त मंत्री, फिर वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी। कितने बजे पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, बताइए। बिल्कुल चंदन, आज का दिन बेहद खास है। आज बजट का दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ निर्मला सीतारमण के घर के बाहर 15 सफदरजंग रोड पे। और यहीं पे तकरीबन 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ से निर्मला सीतारमण जो है वो नॉर्थ ब्लॉक के लिए निकलेंगी, जहाँ पर तकरीबन 9 बजे के आसपास जो है वो फोटोशूट होगा। और उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी, वहाँ पर जो एक अनुमोदन है बजट का उसे सौंपेंगी। उसके बाद संसद भवन के परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पूरे कैबिनेट की बैठक होगी और वहाँ पर जो बजट है उसे अप्रूवल दिया जाएगा, जिसके बाद 11 बजे के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं कि बजट को जो है लोकसभा में निर्मला सीतारमण पेश कर देंगी। जहां तक बजट की बात है तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, खासकर जब प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले जब ये बात बोली कि माता लक्ष्मी गरीबों पर, मिडिल क्लास पर कुछ कृपा कर, उसके बाद से काफ़ी उम्मीद बढ़ गई है कि इस बार जो है टैक्स स्लैब्स में परिवर्तन हो सकते हैं। जो मिडिल क्लास है उसे टैक्स में राहत मिल सकती है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो लिमिट है उसे बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि इकॉनमी में जो है डिमांड की समस्या रही है, मांग की समस्या रही है और उसी को लेकर कहीं ना कहीं टैक्स में राहत मिल सकती है। क्या आप दोनों का